नमस्कार दोस्तों। साल 1962 में वो 17 नवंबर का दिन था जब चीनी सेना ने चौथी बार अरुणाचल प्रदेश पर हमला किया। चीन का मकसद साफ था, अरुणाचल प्रदेश पर पूरी तरह से कब्जा करना। ये बात तब की बात है जब इंडो चाइना वार छिड़ा हुआ था, लेकिन तब चीन के लक्ष्य के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए गढ़वाल राइफल्स की चौथी बटालियन के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। इंडो चाइना वार 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक चला, लेकिन 17 नवंबर से 72 घंटों तक जसवंत सिंह जिस बहादुरी के साथ चीनी सेना का सामना करते रहे वो उनकी अदम्य वीरता और शौर्य की कहानी है। दोस्तों, उन्होंने कैसे 72 घंटों तक अकेले ही चीनी सेना से लड़ा और कैसे चीन के 300 सैनिकों को अकेले ही मार डाला, आइए दोस्तों जानते हैं। लेकिन दोस्तों, सब उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारत माँ के गर्भ से पैदा होने वाले वैसे तो लाखों जवान हैं, मगर कुछ जवान ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए अपनी बहादुरी के झंडे गाड़ देते हैं। उनमें से एक नाम भारत माँ के आंचल उत्तराखंड की धरती पर जन्मे वीर जसवंत सिंह रावत का भी है, जिनकी जैसी बहादुरी शायद आज तक के इतिहास में कोई ही कर पाया हो। इस वीर जवान की बहादुरी पर जितने शब्द बोला जाए उतने कम है, मगर फिर भी इनकी बहादुरी की सच्ची दास्तां को 2 शब्दों में पिरोकर इनकी वीरता का बखान कर ही देता हूँ। पिता गुमान सिंह रावत की देख रेख में पले बढ़े और लीला देवी रावत की कोख में जन्मे वीर जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड में हुआ था। वीर जसवंत सिंह के अंदर देशभक्ति की इतनी भावना थी कि वे 17 साल की छोटी उम्र में ही सेना में भर्ती होने के लिए चले गए, लेकिन उम्र कम होने के कारण उन्हें सेना में भर्ती होने से रोक लिया गया और जैसे ही उनकी उम्र पूरी हुई उनको भारतीय सेना में राइफलमैन के पद पर शामिल कर लिया गया और अपने अदम्य साहस के साथ भारत माँ का यह वीर जवान 17 नवंबर 1962 में चीन युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, चीन के तीसरे हमले में अरुणाचल प्रदेश के तवांग नामक स्थान से महात्मा बुद्ध की मूर्ति के हाथों को काट कर ले जाने वाले चीनी सैनिकों ने जब 17 नवंबर 1962 को अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए अपना चौथा और आखिरी हमला किया तो उस वक्त वहां भारतीय सेना न तो युद्ध के लिए तैयार थी, न कोई रणनीति थी और न ही ज्यादा जवान थे और न ही उनके पास कोई युद्ध करने की मशीनें या यंत्र थी या राइफल थी। दोस्तों, सिर्फ एक राइफल थी। पोस्ट पर सिर्फ 3 जवान मौजूद थे, जिनमें से पहले थे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, दूसरे थे लांस नामक त्रिलोकी सिंह नेगी, तीसरे थे राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई। दोस्तों, कैसे जसवंत सिंह ने 72 घंटे तक अकेले लड़ते रहे और 300 सैनिकों को मार गिराया। इस वक्त जसवंत सिंह रावत ने एक कड़ा और अदम्य फैसला किया कि कुछ भी हो जाए वो वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई को वापस भेज दिया और खुद नूरानांग की पोस्ट पर तैनात होकर दुश्मनों को आगे न बढ़ने का फैसला किया। जसवंत सिंह रावत ने अकेले ही 72 घंटों तक चीन से लड़ा और 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया और किसी भी चीनी को आगे नहीं बढ़ने दिया। यह उनकी सूझबूझ के कारण हो सका, क्योंकि उन्होंने पोस्ट की अलग अलग जगहों पर राइफल तैनात कर दी थी और कुछ इस तरह से फायरिंग कर रहे थे कि चीन की सेना को लग रहा था कि यहाँ पूरी की पूरी बटालियन मौजूद है।